सब कुछ जय मसीह। जय मसीह। मैं यहाँ पीछे बैठकर मैं आपको सामने का स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। और हम लोग निर्गमन का पुस्तक का पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग 28 अध्याय को देखेंगे, निर्गमन 28 अध्याय। लेकिन यहाँ इस 28 अध्याय को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा याद करेंगे कि हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर मूसा और इस्राएली लोगों को एक तंबू बनाने के लिए बोला। और वो तंबू में कुछ पात्रों को, कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए बोला, क्योंकि परमेश्वर इस्राएली लोगों के बीच में रहने वाला है। और इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि याजक लोग विभिन्न अलग अलग काम कर रहे हैं। और काम बहुत सारा था। अभी इस फोटो में ही आप देख रहे हैं, वहां पर बलि चढ़ाने का काम है। वहां पर वो पानी डालने का काम है। और वो भेड़ का जो या बकरी का जो बलिदान है, उसको काटना है। बहुत कुछ ऐसा काम वहां पर इनको करना है। लेकिन थोड़ा सा याद करेंगे और देखेंगे कि निर्गमन 30 अध्याय 7 और 8 जरा देखो। वहां पर एक हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर ने उनको बोला था कि एक वेदी बनाना है। लेकिन ये एक धूप वेदी है। ये धूप वेदी बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन इन दो पदों को जरा पढ़िए, 30 अध्याय 7 और 8। और उसी वेदी पर हरून सुगंधित धूप धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए। और गोधूली के समय जब हरून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुरही पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाए जाए। हाँ, अभी धूप जलाने का मतलब, धूप का मतलब वहाँ सेंट, अच्छा खुशबू आता है, उसको धूप बोलते हैं। और सुबह भी वो धूप जलाना है। और वहां पर बाइबल में अगर तुमने पढ़ा, वो सांझ शब्द दूसरा दिया, शाम का समय जो है वहां तुम्हारा बाइबल में कुछ दूसरा दिया। जरा 8 पद में क्या लिखा है? गोधूली। गोतली। गोतली। ये आप लोगों को समझ में आता है ये शब्द? हाँ। तो आदिवासी में शाम को क्या बोलते हैं फिर? हाँ, सांझ ही बोल, सांझ बोलते हैं। ठीक है, तो सांझ के समय में भी जलाना है। सुबह भी जलाना है और शाम को भी जलाना है। और आप लोग देखते हैं हमारा भारत देश में कुछ लोगों का परंपरा है, वो भी ऐसा ही धूप जलाते हैं। सुबह भी जलाते हैं और शाम को भी जलाते हैं। और वहाँ आप लोगों को याद है, उनको एक दीवट बनाना था। दीवट मतलब रोशनी देने के लिए, लाइट देने के लिए दिया जलाना है। और उसमें 7 लाइट थे, तो उसको भी जलाने थी। वो आपने 8 पद में आपने पढ़ा। और एक मेज या टेबल, अभी हमारे सामने एक टेबल है, वैसे ही एक टेबल उनको बनाना था। एक मेज, उसको हिंदी में बोलते हैं, मेज को बनाना है। और उसमें 12 रोटियों को पकाकर उनको रखना है। तो पकाने का काम भी था। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 5 और 6 पद जरा देखो, वो रोटियों के बारे में वहां पर लिखा है। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 5 और 6। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना। प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंखुड़ियां करके एक एक पंक्ति में 6 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। हाँ, तो वो 6 6 करके उसको अलग अलग करके उस टेबल पे उनको रखना है। इसके बारे में भी हम लोग देखा। और होम बलि भी चढ़ाना है। ये होम बलि इस फोटो में एकदम क्लियर दिखा रहा है। वो होम बलि पूरा जानवर को उस आग में उसको उनको जलाना है। और ये बड़ा मेहनत का काम। अगर आपने कभी किसी प्राणी का पकाने के लिए अगर आपने काटा, भाई लोगों को शायद वो काम कितना मुश्किल है आपको पता है। जब भी कोई शादी होता है, चाहे वो सुअर हो या बकरी हो, और जो भी प्राणी काटना आसान है क्या ब्रदर? नहीं, मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है। तो वो काम उनको करना था। और उसके बाद ही उसको आग में उसको चढ़ाना था। और एक बहुत जरूरी काम था याजकों का, द्वितीय विवरण। द्वितीय, ये तो बांग्ला में हो गया। व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय और 9 पद जरा देखो। याजकों का एक काम है यहाँ पर, क्या बता रहा है इस पद में, जरा देखो। 17 का 9। लेवियों याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुमको न्याय को बता
बातें बतलाए। तो याजकों का काम था वचन, बाइबल, हाँ, परमेश्वर का वचन को पब्लिक को, बाकी के लोगों को समझाना, ये याजकों का काम। ठीक है। अभी याजकों का पहचान के लिए परमेश्वर ने एक वस्त्र बनाने के लिए बनाया, और खास करके मुख्य याजक के लिए एक क्या वस्त्र है, यहाँ पर इस फोटो में हम देखेंगे। लेकिन अभी 28 अध्याय को खोलो, निर्गमन 28 अध्याय, और 1 से 4 तक पढ़ो। फिर तू इसराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलीजर और ये एतेमार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे यह हैं, अर्थात सीना सीनाबंद और एपोद और बागा, चरखाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। यह ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। ठीक है, मेरे लिए याजक का काम करे। अभी ये मेरे लिए याजक का काम करे या मेरा सेवा करे, ये 3 बार, कम से कम 3 बार इन पदों में आपने पढ़ा। वो पहला पद में भी आपने पढ़ा कि मेरा सेवा करे, फिर वो 4 पद में आपने पढ़ा मेरा सेवा करे, 3 पद में भी वो मेरा सेवा कर रहे। तो ये याजक किसका सेवा करने वाला है? परमेश्वर का सेवा करने वाला। और परमेश्वर का सेवा अगर आपको करना है तो कैसे कपड़े पहनना है, यहाँ पर परमेश्वर उनको बता रहे, खास करके मुख्य याजक के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका कपड़ा बड़ा सुंदर है। जो अगर आप देखेंगे 15 पद से 21, अभी पढ़ने के लिए सारा पदों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा अध्याय है। लेकिन आप बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले है सीना बंद, सीना बंद, और 28 अध्याय 15 से 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये सीना बंद जो है, यहाँ पर इस फोटो में ब्रेस्ट प्लेट उसको कहता है। ब्रेस्ट प्लेट जो है, जो उसका छाती में जो दिख रहा है ना, हाँ, वो सीना बंद है। ठीक है। तो ब्रेस्ट प्लेट इंग्लिश में कहता है उसको, हिंदी में सीना बंद। फिर हम लोग देखते हैं 6 पद में हम पढ़ते हैं, जरा 6 पद को जरा पढ़ो। वे एपोद को सीने नीले, सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बाटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। हाँ, अभी ये एपोद क्या है? ये उसका जो जैकेट जैसा दिख रहा है ना, जो सीना बंद के पीछे में वो जैकेट जैसा वो पहना है, उसको एपोद कहता है। ठीक है। आज हम लोग इंग्लिश में उसको वेस्ट, वेस्ट बोलते हैं, या जैकेट जैसा हम लोग वो बोलते हैं। और ये इस फोटो में वो उस चीज को वो पहना है। फिर हम लोग देखते हैं एक नीला रंग का गाउन, या बागा बोलते हैं। 31 पद जरा पढ़ो, 31 पद। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। तो एपोद का बागा मतलब एपोद के नीचे जैकेट जिसके ऊपर पहना है, उसके पीछे में नीला रंग का बागा, या उसका हम एक प्रकार का नीला रंग का गाउन, जो गाउन जो महिला लोग पहनते हैं, वैसा ही उसको वो पहनते हैं। नीचे में अभी ये पॉइंटर तो नहीं आ रहा है मेरा स्क्रीन में। अच्छा, नहीं, लेकिन नीला रंग का नीचे में उसका, जैकेट के नीचे में जो है नीला रंग का, वो है
जो बागा, ठीक है। अभी और एक चीज उसको पहनना है, वो नीला रंग के अंदर और एक कपड़ा पहना है। वो 39 पद, 39 पद को जरा पढ़ो। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का कारखाने वाला बनवाना, और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना, और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। ठीक है, वहां पर दो तीन चीजें वहां पर बोला गया है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला लास्ट में एकदम जो एरो और उसका हाथ में जो सफेद रंग का जो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाथ उसने ऐसा किया है ना, वो जो कपड़ा है ना, उसको क्या बोला है? चार खाने का अंग रखा। चार खाने का अंग रखा, रखा मतलब चार खाना को क्यों बोला है? वो कपड़ा ऐसा है, वो तो चार जगहों से आपका शरीर बाहर निकलेगा। देखो, पैर से निकलने के लिए जगह है, सिर को निकलने के लिए जगह है, और हाथ को निकलने के लिए जगह है। इसलिए उसको क्या बोला है? चार खाने। हाँ, चार खाने का अंग रखा। और ये कौन सा रंग का है? ये सफेद रंग का है, ठीक है। और क्या देखे हैं आपने वहां उसी पद में एक पगड़ी लिखा है, लेकिन किसी और का बाइबल में वो पुरोहित का टोप लिखा है। किसी का बाइबल में लिखा है ऐसा, पुरोहित का टोप, मतलब टोपी जो है। अभी हम लोग सरदार जी लोगों को देखते हैं ना, वो लोग वो पगड़ी पहनते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का टोपी उसको पहनना है, उसके माथे में वो डालना है, और वो पगड़ी आपको उसके माथे में दिख रहा है। और एक कमरबंद या बेल्ट, जो हम लोग बेल्ट, वो बेल्ट वो कौन सा रंग का वो पहना है? लाल रंग का बेल्ट, ठीक है। और वो भी, ये सारी चीजें जो है आपने 28 अध्याय और 4 पद में वो सारी चीजों को आपने पढ़ा। वो 4 पद दोबारा पढ़ो। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, कारखाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद, वे ही पवित्र वस्त्र। ठीक है। तो 6 चीजें है ना, वो 4 पद में आपने जो पढ़ा, ये 6 चीजें है यहाँ पर। कमरबंद का मतलब क्या है? बेल्ट। कमरबंद। कमरबंद, लेकिन हम लोग बेल्ट ही बोलते हैं ना, कमरबंद कोई बोलता है हिंदी में? नहीं। हाँ, बेल्ट ही बोलता है। तो इस प्रकार से वो कपड़ा उसको बनाने, लेकिन वैसे इस फोटो में तो इतना सुंदर तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर असली में अगर कोई ऐसा कपड़ा पहनेगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। अभी ये अंदर क्या फोटो है, याजक लोग अंदर में क्या क्या कर रहे हैं वहां पर? आप लोग दीवट दिख रहा है, 7 दिया वहां पर जलाने का काम है। तो धूप वेदी जो है, वो लास्ट में वो जो दिख रहा है, वो धूप वेदी है। वहां पर धुआं निकल रहा है ना, तो वहां पर वो कोयला जैसा कुछ दे रहा है ताकि वो जले। और ये टेबल या मेज जो बोला है, और उसमें कितना रोटी है? 12 रोटी। तो ये सारे चीजों को इसको बनाना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है वो 2 पद में, तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। तो ये जो पवित्र वस्त्र जो उनको बनाना है, क्यों बनाना है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र ये शब्द जो है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको बोलूंगा ये पवित्र चीज है, इसका मतलब क्या है? इस शब्द का, पवित्र शब्द का मतलब आपको मालूम है? इसका अर्थ क्या है? हाँ, पवित्र का मतलब शुद्ध है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई अर्थ है? अगर उदाहरण, जो रोटी आप लोग संडे को, रविवार को जो प्याला और रोटी लेते हैं, वो रोटी हम लोग मानते हैं कि वो पवित्र रोटी है। तो क्यों, क्या खास है उसमें? ठीक है, परमेश्वर के बारे में कुछ परमेश्वर की बात कुछ को बनाया हाँ, उसी के लिए वो बनाया गया। अभी उदाहरण के लिए, कुछ कुछ बर्तन आपके घर में, कोई बर्तन आपका बाथरूम में लेके जाने के लिए, कोई बर्तन आपका रसोई घर में लेके जाने, लेकिन जो बाथरूम में आप इस्तेमाल करते हैं, वो क्या चाय बनाने के लिए या खाना पकाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं है।
तो कोई कोई वस्त्र आपने सिर्फ अच्छा काम के लिए उसको चुना है, गंदा काम करने के लिए नहीं। तो वही जो कुछ भी ये लोग कपड़े जो पहना है, ये कपड़े सिर्फ वहां पर मंदिर में काम करने के लिए वो वस्त्र वो लोग पहनेंगे, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं, या जमीन में आ, हाल चलाने के लिए नहीं, क्योंकि मिट्टी में जाकर काम करने से क्या होगा, सारा गंदा हो जाएगा। तो ये कपड़े सिर्फ मंदिर में काम करने के लिए। और हमारा परमेश्वर भी पवित्र है, परमेश्वर साफ सुथरा परमेश्वर है, तो इसलिए ये कपड़े उसके लिए बनाया। और जो जगह भी है वो भी पवित्र है। यहाँ पर ये जो मंदिर का जो इलाका है, वहां पर कोई खेल या झगड़ा या कोई खराब काम वहां पर, जो जैसे लोग ताज खेलते हैं मैदान में, हम लोग देखते हैं बच्चे लोग क्या खेलते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इस प्रकार का चीजें ये मंदिर में नहीं होगा। वो जगह पवित्र है। 39 अध्याय और एक पद जरा पढ़ो, 39 वर्स 1। फिर उन्होंने पीले, बैंगनी और लाल रंग के कड़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हरून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए। पवित्र स्थान के सेवा के लिए ही ये कपड़े हैं, कहीं और जाने के लिए कई कपड़े नहीं है। वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कपड़े जो उदाहरण पुलिस सिर्फ काम करते समय वो पुलिस का अपना कपड़ा पहनते हैं, घर में जाकर घर में ही वो कपड़ा पहना रहता है क्या, नहीं, उतार देता है। वो सिर्फ काम के समय में वो कपड़े पहनना जरूरी, वैसे ही उनको ये कपड़ा सिर्फ काम के समय में पहनना है। लेकिन यहाँ पर वो 2 पद में और 2 चीजें जो बहुत सुंदर बात है। एक है वैभव के लिए। हाँ, 28 अध्याय 2 पद में हमने पढ़ा कि ये वैभव के लिए। और एक पद जरा पढ़िए, भजन संहिता 96, 96, हाँ 96 96। 96 का 6 पद जरा खोलो। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। तो वैभव का मतलब सुंदर, वैभव का मतलब क्या है, सुंदर। और सुंदरता के ऊपर शैतान जो है कब्जा करना चाहता है, लेकिन सुंदर चीजें परमेश्वर ने बनाया। कोई सुंदर दृश्य, अभी जब मैं आता हूँ शाम के समय में, जब सूरज ढलता है, तो वो जो दृश्य मुझे दिखता है, मैं स्कूटी चलाकर बागडोगरा से मैं आ रहा हूँ इस तरफ, विधान नगर की तरफ मैं आ रहा हूँ, तो वो जो दृश्य इतना सुंदर दिखता है, सूरज का किरण आ रहा है, कुछ बादल वहां पर दिख रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर चीज है। तो सुंदरता किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। और मैं संडे स्कूल के बच्चों को भी ये सिखाता, सब कुछ ईश्वर ने कैसे बनाया, अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। जो कुछ भी बच्चे को भी जब देखते हैं, बच्चे कैसा है, सुंदर है। जो भी बच्चा हम लोग देखते हैं, बच्चा सुंदर। ये कौन बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया। तो ये कपड़ा भी जैसे हम लोग देख रहे हैं उनका, वो कपड़ा भी सुंदर है। और उस दिन हम बात कर रहा था शादी के बारे में भी, शादी के समय में भी वो लड़की लोग सुंदर कपड़ा पहनेगा। फटा हुआ कपड़ा पहनकर शादी में कोई भी नहीं जाता है। और एक वहां पर वो 2 पद में लिखा है शोभा के लिए। ये शोभा का अर्थ क्या है, शोभा का मतलब क्या है, विष्णु बोले अच्छा लगता है, शोभा अच्छा दिखने में, ठीक है, सुंदरता भी अच्छा ही है, लेकिन शोभा क्या है, स्वभाव। ठीक है, स्वभाव के बारे में है। लेकिन आ, जब कोई काला चश्मा पहनता है, सोचो विष्णु अभी आ गया, विष्णु तो ऐसा ही कपड़ा अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, लेकिन अगर काला चश्मा विष्णु पहनेगा तो क्या होगा, हाँ अंदाज ऐसा दिखेगा। लेकिन लेकिन दूसरे कॉलेज के मित्र उसके बारे में क्या बोलेगा, भाई क्या एकदम हीरो बन गया रे, हाँ काला चश्मा पहन रहा है। तो हीरो मतलब जब हम बोलते हैं हीरो या हीरोइन, मतलब उनके अंदर ऐसा कुछ चरित्र है या गुण है जो चमक रहा है। क्या हो रहा है, चमक रहा है, और सब लोग अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो दूसरा और एक शब्द हम लोग बोल सकता है, एक व्यक्ति का महिमा। क्या बोल सकता है, महिमा। एक व्यक्ति या उसका महान चीज उसके अंदर क्या है।
और ये जो काम ये करने वाले हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है। ये परमेश्वर का सेवा कर रहा है। और अगर परमेश्वर का सेवा करना है तो कैसा लगना चाहिए? कल अगर आपको एयरपोर्ट में ड्यूटी मिला, कहां पर? बागडोगरा एयरपोर्ट में ड्यूटी मिला है, तो बागडोगरा एयरपोर्ट में जब आप काम करने के लिए जाएंगे, वहां बहुत बड़े बड़े लोग, नेता लोग आके आते जाते हैं, तो वहां दो क्या बोलता है, एक लुंगी पहनकर वहां या जो गामछा पहनकर वहां आप काम करने के लिए जाएंगे क्या? नहीं, कैसे कपड़ा पहनकर जाएंगे? एकदम टिप टॉप, एकदम अच्छा कपड़ा, जूता बूट वगैरह एकदम पॉलिश करके वैसा हम लोग जाएंगे। हाँ, गामछा पहनकर वहां पर सिक्योरिटी का काम भी नहीं करेंगे। सिक्योरिटी भी अगर देखो वहां बागडोगरा में, ठीक है, वो 12-15 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन उसका कपड़ा भी देखो कैसा है, एकदम टिप टॉप, एकदम हैंडसम दिखता है। उसका मूछ भी ऐसा बनाया, आदमी उसका मूछ देकर ही डर जाता है। ठीक है, तो वो ये काम जो है उनका शोभा देने के लिए ये कपड़े उनको पहनना है। और ये कपड़े के वजह से, ये कपड़े के वजह से ये लोग, जैसे मैंने बोला था, अलग किया गया है। इसी काम के लिए उनको अलग किया गया है, एक विशेष काम के लिए उनको अलग किया गया। सैनिक है, लड़ने के लिए सैनिक है। किसान है, जमीन में काम करने के लिए। चरवाहा है, जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए। लेकिन ये काम जो याजक करने वाला है, ये एक बहुत ही विशेष कार्य है, इसलिए उनको ये कपड़ा पहनना है। और एक पद जरा पढ़ो, भजन संहिता 132 और उसका 9 पद। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरा भक्त लोग जाएगा जय जयकार करे। हाँ, तेरा याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे। पहने रहे। तो ये कपड़े से आदमी का धर्म को भी हमको पहचान में आता है। आज भी जो साधु का वस्त्र आप लोग जानते, भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं, उसका कपड़ा से हमको हाँ, ये आदमी साधु है। ठीक है, कोई टोपी, हाँ, और लंबा दाढ़ी रखने से उसका धर्म हमको समझ, उसका कपड़े से ही हमको उनका धर्म समझ में आता है। वैसे ये कपड़े अगर कोई पहना है, पूरा इसराइल में 6 लाख लोग हैं, लेकिन कुछ चुने हुए लोग हैं जो ऐसा पगड़ी पहन रहा है, ऐसा सुंदर कपड़ा पहन रहा है, तो आदमी जब देखेंगे, अरे ये याजक है, मंदिर में वो काम कर रहा है, बहुत ही विशेष काम है। और एक दर्जा, एक अच्छा दर्जा और एक सम्मान का काम उनको मिलने के लिए इसको ये कपड़ा पहनना जरूरी है। और जरा यशाया नबी का किताब खोलो, यशाया नबी का किताब, इसमें से 2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला 61 अध्याय, 61, 61 का 3। और सिय्योन के राख करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर हमेशा का ओढ़ना ओढ़ूं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ठीक है, और 64, 64 का 6। हम तो सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के काम के सब मैले धूप के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब एक आदमी बहुत ही खराब, बीमार, गरीब अवस्था में है, उसका कपड़ा कैसा होता है? बहुत ही फटा हुआ, बहुत ही खराब अवस्था में है। लेकिन परमेश्वर वो फटा हुआ कपड़ा निकालना चाहता है, और कैसा वस्त्र हमको पहनाना चाहता है? बहुत ही सुंदर। और वो पगड़ी भी जो है, सब लोगों के लिए नहीं, विशेष लोगों के लिए ही वो पगड़ी दिया जाता था। और परमेश्वर हमको भी ऐसा एक पगड़ी देना चाहता है, और सम्मान का वो पगड़ी परमेश्वर हमारे सिर पर, हमारे माथे में रखना
चाहता है। और दुख की बात है कि ये सारे चीजों का चोरी कौन करना चाहता है? शैतान। सुंदरता, हमारा सम्मान, और जो कुछ भी महिमा जो है, ये शैतान चुराना चाहता है। जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, ये चोरी कौन कर रहा है? शैतान। और कब हम शैतान को ये सारे चीजों का चोरी करने देते हैं? जब मैं पाप में गिर जाता हूं। परमेश्वर हमको सम्मान, सुंदरता, शुद्धता, एक विशेष काम, एक दर्जा, एक अच्छा सम्मान का जगह परमेश्वर हमको देना चाहता है। लेकिन जब हम पाप में गिर जाता है तो शैतान ये सारे चीजों का क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। और ये दुख की बात है, बहुत सारे विश्वासी लोग इस बुरा अवस्था में गिरा है। लेकिन आज हम लोग उस अवस्था से उठ सकता है। और यहाँ पर एक जो लड़की जो शादी करने जा रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है, उसका कपड़ा भी कितना सुंदर दिख रहा है। और परमेश्वर हमको ऐसा सुंदर और एक सम्मान का जगह में परमेश्वर हमको लेकर जाना चाहता है। और हमारा वस्त्र, ये पिछले बार मैं एक्चुअली बोल बोल रहा था, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 पद में लिखा है कि जो कपड़े परमेश्वर प्रभु हमको पहनने वाला है, वो पढ़िए उस पद को। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 8 पद। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, तो ये सुंदरता हमारे अंदर कब दिखेगा? जब हम प्रभु का सेवा करेंगे। धर्म का काम हमारे हाथों से होना चाहिए। और प्रियजन, यही हमको सीखना जरूरी। आज कौन सा धर्म का काम आप कर रहे हैं? प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर जब हम पहुंचेंगे, परमेश्वर वही कपड़ा, जो धर्म का काम आप किया है प्रभु के लिए, वहां पर वो कपड़े के रूप में आपको मिलने वाला है। लेकिन दुख की बात, बहुत सारे लोग वहां पर नंगे अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि धर्म का काम किया ही नहीं, प्रभु के लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन प्रभु हमको सुंदर कपड़े से सजाना चाहता है। और कुछ दो पदों को पढ़ते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग पहने। और ये टाइटस तीतुस का 2 अध्याय और 10 पद। चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वास निकाले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। शोभा वहां शब्द आया है ना? हाँ। तो किस बात में? हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ा दे। और एक चीज हमको पहनने के लिए बोला है, कलसियों का पत्री, उसका 3 अध्याय और 12 पद। कलोसियों का पत्री 3 अध्याय और 12 पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यहाँ पर कुछ पहनने के लिए बता रहा है। क्या पहनना है? कि बड़ी करुणा। करुणा मतलब, हाँ, प्यार से एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से पेश आना। तो बड़ी करुणा और भलाई मतलब अच्छा काम। और दीनता, दीनता का मतलब घमंडी नहीं, लेकिन नम्रता से अपने आप को दिखाना। और सहनशीलता धारण। सहनशीलता का मतलब सहना, सहने का शक्ति, सहनशीलता हमारे अंदर दिखना चाहिए। और हम लोग वहां पर सिलीगुड़ी में ब्लिंकिट करके एक ऐप है, आपको मालूम होगा। हाँ, ब्लिंकिट का मतलब अगर मुझे दूध चाहिए, या अगर मुझे साबुन चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे दुकान जाने का जरूरत नहीं है। मैं ऐप में ही उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और वो घर पे डिलीवरी करूंगा, करेगा वो आदमी। स्कूटी लेकर आपके घर पे वो सामान पहुंचा देता है। उसमें वो 9 रुपए या 5 रुपए वो लोग लेते हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए, वो सेवा के लिए। लेकिन मैंने दूध
मंगवाया था कि दूध मुझे कुछ बनाना था, दूध से मुझे बनाना, लेकिन वो दूध आया फटा हुआ पैकेट से, आधा दूध गिरा हुआ था। अभी मैं वहां पर गुस्सा से उसको डांट सकता था, बोला अरे तुमने क्या किया, तुमने फटा पैकेट मेरे घर पे लेकर आया, लेकिन वो माफी मांग रहा, सॉरी सर, सॉरी, गलती हुआ, भूल हुआ, तो माफ कीजिए उसने बोला। तो वैसे उसने जब बोला तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको माफ कर दूंगा। लेकिन अगर मैं गुस्से में बोल देता, तुम्हारा कंप्लेन कर देता, तो उसका नौकरी भी जा सकता था। तो मैंने वहां पर दया दिखाया, सहनशीलता दिखाना। हर एक बार मैं ऐसा नहीं हूँ बहुत बार मैं कंप्लेन करता हूँ, और क्योंकि अगर खराब सेवा करते रहेंगे तो दूसरे लोगों के लिए भी वो खराब सेवा करेगा। लेकिन कभी कभी हमको क्या दिखाना चाहिए, सहनशीलता, सहने का शक्ति हमारी अंदर आना चाहिए। और ये एक कपड़े के तरह हमको ये पहना, और ये परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि इस प्रकार से मैं इन सुंदर कपड़ों से प्रभु का सेवा करूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रोकता हूं, और अगले सप्ताह अगर प्रभु सहायता करेगा आगे हम लोग देखेंगे।